लश्कर मीडिया इस बात से परेशान है कि मोदी ने सीजीआई के घर पे जाके गणेश पूजा कैसे कर ली। लेकिन ये दो फोटो है, एक बॉडे है, दूसरा बीजे बालकृष्ण, दोनों सीजीआई थे। क्या कर रहे? इफ्तार की पार्टियों में घूम रहे। इफ्तार के बहुत सारे फोटो देखे होंगे आपने। 2014 के पहले अगर आपको ज्ञानी बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है, आपको बहुत ही वर्सेटाइल बनना है, तो आप मुसलमान या क्रिश्चियन के किसी फंक्शन में चले जाए। और अगर आपको बहुत अनपढ़ बनना है, बहुत जाहिल सा दिखना है, तो कोई हिंदू फेस्टिवल बना ले। तो ये एक परसेप्शन थी 2014 के पहले। तो बड़े सारे लोग हैं, बड़ी सारी शक्लें हैं। ये वो साइको है जिसने सो कॉल्ड अफगानिस्तान में हमारे रॉ के एजेंट बनवाई और इसे भारत के अंदर डर लगा करता था। ये पता नहीं उर्दू में किसका नाम लिख रखा है, लेकिन किसी का नाम तो लिखा ही होगा, है ना। मगर सवाल ये है कि भारत जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, वहाँ पे इफ्तार पार्टियां कैसे रहेगी, वहाँ पे मुसलमान कैसे रहेंगे, मुसलमान इस देश में कैसे रहेंगे, ये जो दो जने बैठे ना ये बताएंगे। और इसने 1959 में पहली बार इफ्तार पार्टी, पर्सनल इफ्तार पार्टी होस्ट करी थी। तो ये उसकी अपनी परसेप्शन थी। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट है। राष्ट्रपति भवन के अंदर इफ्तार पार्टियां कब से हो रही? इफ्तार पार्टियां 1967 से हो रही। किसने करा? जाकिर हुसैन ने। ये जो बंदा है ना पीछे अंदर से दिख रहा, ये जाकिर हुसैन। इसके आधे रिश्तेदार पाकिस्तानी थे। और ये हुसैन क्या करता था? ये हुसैन पाकिस्तान मूवमेंट का पायनियर था और बाद में ये कश्मीर अफेयर का मिनिस्टर बना पाकिस्तान की साइड से। इसका एक भतीजा भी था, खान। ये है वो खान। ये खान वहाँ पाकिस्तान की आर्मी में था। 1978 से 84 तक बलूचिस्तान का गवर्नर भी रहा। जाकिर हुसैन जिसका परिवार पाकिस्तान में था लेकिन वो हिंदुस्तान में रह गया था गलती से। तो उसने 1960s के आखिर में ये स्टार्ट करी थी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इफ्तार पार्टी देने की। तो इफ्तार स्टार्ट किसने करी? नेहरू ने। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर किसने करी? जाकिर हुसैन ने। लेकिन प्रधानमंत्री आवास के अंदर किसने करी? ये पप्पू के फादर है ना, इसने करी थी। इसने करी थी 1987 में। 1981 में प्रधानमंत्री कौन था? ये औरत ही रही होगी। तो ये इफ्तार की पार्टियों में जा रही है और इसे पोस्ट कौन कर रहा? वही पार्टी जिसके चाइना के साथ MOU है। अब आते हैं कि अगर गणेश पूजा करना गलत है, क्योंकि इंडिया सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री के अंदर हज सब्सिडी कौन दे रही? और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1959 में। और अब तक कितने पैसे बर्बाद कर चुके? 7,000 करोड़ रुपए। और ये वो पैसे है जो घूमकर टेररिस्ट के पास पहुंचती है और इन्हीं पैसों से बुरहान वानी और बाकी जैसे लोग पैदा होते हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे सब कुछ सही है। हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है? मेजॉरिटी अनपढ़ लोग हैं, कभी स्कूल नहीं गए, कुछ ढंग से मालूम नहीं। लेकिन अगर उन्हें इंटेलेक्चुअल बनना है तो 1 मिनट के अंदर में वो क्या करते? क्रिश्चियन या मुसलमान की साइड पे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रो मुस्लिम प्रो क्रिश्चियन हो गए, उन्हें मीडिया, लेफ्ट लिबरल मीडिया उन्हें इंटेलेक्चुअल बना देती है। एक हिंदू अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है तो वो इंटेलेक्चुअल है। तो फिर यही बात किसी क्रिश्चियन या मुसलमान के ऊपर क्यों नहीं होती? भाई क्रिश्चियन या मुसलमान को हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हुआ अपनी फोटो क्यों नहीं डालता? और अगर कोई डाल दे तो उसे गालियां पड़ती है। उसे इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं कहते? ये मीडिया वाले उसे इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं कहते?